सच और आत्मा। आज की मॉडर्न जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं मानती, इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानती है। पर मैं आज आपके साथ एक सच्ची कहानी जो मेरे सामने हुई है वो बताने जा रही हूँ। उसके बाद आप भी ये सब चीज़ को मानने लग जाएंगे। बात आज से 9 साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं स्कूल में पढ़ाई में कमज़ोर थी, जिस वजह से स्कूल के टीचर्स ने मेरे माता पिता को बुलाकर मेरी शिकायत कर दी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर मेरे माता पिता ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का डिसीज़न लिया। मेरा एडमिशन नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ। वहाँ जाकर मेरा पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने लग गया। वहाँ जाकर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी। उसका नाम प्रीति था। वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में और बाकी सब चीज़ों में भी। एक दिन रात में हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तब प्रीति ने मुझे बोला कि उसे वॉशरूम जाना है। मैंने बोला तू चली जा, मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी है। वो फिर अकेली ही चली गई। काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी वो नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर देखूं कि क्या हुआ है। जब मैं बाथरूम में गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, दीवार की तरफ मुंह करके, और उसके सर से खून निकल रहा था और वहाँ एक भेड़िया उसका खून चाट रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई और मैं चिल्ला कर रूम की तरफ भागी। मेरी वार्डन और दोस्त सब भागकर आए तो मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने जाकर देखा तो प्रीति बेहोश पड़ी हुई थी बाथरूम में। उन सबको लगा कि हम दोनों में लड़ाई हुई है और शायद इसी वजह से वो फिसलकर गिर गई। मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश करी, पर किसी ने मेरी बातों को नहीं माना। प्रीति जब होश में आई तब उसने भी सबको बोल दिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर उस दिन के बाद सब बदलने वाला था। टाइम बीतता गया, पर प्रीति अब पहले वाली प्रीति नहीं रही थी। प्रीति अब बहुत चुप रहने लगी थी, पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर होने लगी। एक दिन मैंने देखा कि प्रीति अकेले क्लास में थी। सारे बच्चे लंच करने के लिए कैंटीन में गए हुए थे, पर प्रीति क्लास में अकेले खिड़की के पास बैठी हुई हंस के बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि ये सही मौका है, मुझे प्रीति से बात करनी चाहिए। मैं जब उसके पास गई तो मैंने देखा कि वही भेड़िया दूर खड़ा उसे देख रहा था और मुझे देखकर वो भाग गया, और प्रीति मुझे देखकर अपने पास गुस्सा होने लगी और उसने मुझ पर जोर से हमला कर दिया। मैं चिल्लाने लगी तो कुछ बच्चे भागकर मेरे पास आए और टीचर को भी बुला लाए। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और वो लोग उसे घर ले गए, जिसके बाद आज तक मेरी उससे बात नहीं हुई। कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि प्रीति अब विदेश में रहती है। प्रीति जो सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबसे अच्छी थी हर चीज़ में, वो एकदम से कैसे बदल गई, ये बात आज तक मुझे परेशान करती है। उस दिन वो कौन था? बाथरूम में भूत या कोई पिशाच या कौन? अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। शायद मुझे अब अपने सवालों के जवाब मिल जाएं।